नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सीधा आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। गोरखपुर से सांसद बना था तो हम लोगों ने इस लड़ाई को प्रारंभ किया, इसको लेकर एक अभियान चलाया, राज्य शासन से लेकर के केंद्र शासन तक। एक समय था जब संसाधनों का अभाव था, यहां की डिग्री की मान्यता खतरे में थी और बीआरडी मेडिकल कॉलेज का ये सीजन तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक अभिशाप बनकर के आता था। आज मैं यहां पे इंसेफ्लाइटिस वार्ड को देख रहा था, कितना नीट एंड क्लीन था। आज मैं यहां देख रहा था, सुविधाएं देख रहा था, मैं मरीज और मरीज के परिजन के चेहरे को देख रहा था। मैं मुझे बणवाड़ में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं देख रहा था। मुझे याद है जब मैं इस मेडिकल कॉलेज में पहली बार आया था देखने के लिए, मुझे यहीं से एक छात्र ने फोन करके अवगत कराया था कि बड़ी मात्रा में पेशेंट भर्ती हैं, कोई सुविधा नहीं है। उस समय पुरानी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में इंसेफ्लाइटिस का वार्ड था और मैं वहां आया, अचानक आया। वहां मैंने देखा कितनी दुर्व्यवस्था थी। एक बेड में 4-4 पेशेंट, एक भी पंखा नहीं चल रहा था, यानी एसी और कूलर की बात तो दूर, पंखे तक नहीं चल पा रहे थे। और पेशेंट के साथ में उनके अटेंडेंट की भीड़ पूरे वार्ड में भरा हुआ था, पूरा वार्ड भरा हुआ था। भयंकर गर्मी, भयंकर बदबू। मेरे साथ जो 2-4 लोग थे वे सब इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जो भी वहां जाता था उसको चक्कर आ रहा था वहां तक, गर्मी से, बदबू से। और जब मैं उस वार्ड में थोड़े और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि पानी फर्श में बिखरा हुआ था। मैंने कहा पानी क्यों बिखरा हुआ फर्श पे? तो लोगों ने कहा साहब आप सोचिए, 3rd फ्लोर का टॉयलेट चौक था। मैंने कहा कब से बंद है? कहा साहब 7-8 साल हो गए। अनुमान कर सकते हैं क्या स्थिति रही होगी। और आज हम तुलना करते हैं उस समय की स्थिति से। आप पुरानी पिक्चर देखते होंगे, कभी वो पिक्चर आपको देखना चाहिए। एक ही बेड में 4-4 पेशेंट होते थे। डॉक्टर मेहनत करता था, यहां का पैरामेडिक्स मेहनत करता था, मैं सचमुच उनका अभिनंदन करूंगा। संसाधनों के अभाव में उन्होंने यहां पे इंसेफ्लाइटिस से बहुत लोगों की जान बचाई। लेकिन इस सब के बावजूद प्राइवेट टैक्सी से लोग आते थे, कुशीनगर से टेम्पो से आते थे, महाराजगंज सिद्धार्थनगर से भी टेम्पो से आते थे। और पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने बदलती हुई तस्वीर देखा है। मैं आज देख रहा था, मैं पूरे आंकड़े इकट्ठे कर रहा था, कुल 40 पेशेंट अब तक इंसेफ्लाइटिस के आए हैं, कोई कैजुअलिटी नहीं है। यह दिखाता है बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण कैसे होता है। एक मॉडल है, एक स्टडी है ये। हम इसको देश के सामने, दुनिया के सामने रख सकते हैं। हमने सफलता प्राप्त की इसलिए क्योंकि यहां पे डॉक्टर्स की टीम, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग की टीम अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से प्रशासन के साथ में, पब्लिक के साथ में, स्टेक होल्डर्स के साथ में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर के उसको प्राप्त करने के लिए अडिग दिखाई दी। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने आने के बाद इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान हो, यहां के मासूम जो असमय काल कलवित होते हैं उन्हें इससे मुक्ति मिले, इसके लिए उन्होंने गोरखपुर में पहले इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक दिया, जो इस कॉलेज में, इस मेडिकल कॉलेज में बाल संस्थान के बगल में बनकर के तैयार हो चुका है। और कोरोना कालखंड में उसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी।
हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने गोरखपुर में आईसीएमआर की रीजनल वायरोलॉजी सेंटर यहां पर स्थापित किया और एनआईवी पुणे के बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज अकेला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है स्टेट गवर्नमेंट का, जहां पर इस प्रकार का केंद्र संचालित है, वह है बीआरडी मेडिकल कॉलेज। मैं चाहूंगा आप लोगों को जाना चाहिए, पुराना मेडिकल कॉलेज है। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज, मैं अभी पेशेंट से बात कर रहा था, कोई महाराजगंज से था, कोई कुशीनगर से था, कोई देवरिया से था, कोई बस्ती से था, कोई बिहार से था, कोई नेपाल से था, एक पेशेंट गोरखपुर का भी था। मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा भी मेडिकल कॉलेज हमारा सिद्धार्थनगर में भी चालू हो चुका है, देवरिया में भी चालू हो चुका है, बस्ती में भी चालू हो चुका है, लेकिन बीआरडी के प्रति लोगों के मन में यह भाव आज भी है कि वे पेशेंट जब थोड़ा सीरियस होता है तुरंत लेकर के गोरखपुर में बीआरडी में लेकर के आए हैं। यह एक विश्वास है। दूसरा है कि गोरखपुर में लेके आए हैं तो नाम के कारण तो एम्स बड़ा संस्थान है, लेकिन तब भी वह बीआरडी में लेके आए हैं, ये उससे भी बड़ी बात है। अब हमारी प्रतिस्पर्धा, मैं बार बार कहता हूं, एम्स गोरखपुर से है और यही समय है जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी को और यहां के स्टूडेंट्स को सबको मिलकर के बीआरडी को एक नई ऊंचाई देनी है और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अपने आप को साबित करना है कि नहीं, हम वह कर सकते हैं, क्योंकि आज संसाधन का अभाव नहीं होगा, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा दे सकते हैं। और इसके लिए आज तो सभी सुविधाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी टेलीमेडिसिन के माध्यम से बहुत सारी चीजें आगे बढ़ाई हैं। आप अच्छे संस्थान से अपना एमओयू कर सकते हैं, एसजीपीजीआई से कर सकते हैं, एम्स दिल्ली से कर सकते हैं, देश और दुनिया के अच्छे संस्थान से कर सकते हैं। और इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए फाइनल ईयर के छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन से भी आच्छादित किया जा रहा है कि आप कम से कम इस सुविधा का लाभ व्यक्तिगत रूप से भी और संस्थान के स्तर पर भी इसका लाभ ले सके। हमारा युवा तकनीकी दृष्टि से अपने आप को अक्षम न माने, यह महत्वपूर्ण है और सरकार इसके लिए आपके साथ खड़ी है। आपकी आकांक्षाओं को पंख लगाने के लिए आपकी उड़ान के साथ आपके साथ खड़ी है और इसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी है कि नहीं, आप आगे बढ़िए, हम आपको पीछे से पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, हर स्तर पर सपोर्ट करेंगे। और उस दृष्टि से आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज को हम देख सकते हैं। मुझे याद है जब 97-98 की यात्रा हम लोगों ने प्रारंभ की थी, तब लगता था कि अब बंद होगा, तब बंद होगा, मेडिकल कॉलेज अब बंद हो रहा है, तब बंद हो रहा है। रोज समाचार आते थे, यहां के समाचार पत्रों में एक ही न्यूज आता था। दो प्रकार की न्यूज हमें सुनने को मिलती थी, एक यहां की डिग्री को लेकर के, यहां की मान्यता को लेकर के, और दूसरा इंसेफ्लाइटिस को लेकर के। आज इतनी मौतें हो गई, आज इतनी मौतें हो गई और ये मौतों का आंकड़ा बढ़ता जाता था। एक छत के नीचे हम लोगों ने यहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक बीमारी से 500-700 मौतें होते हुए देखी, एक ही छत के नीचे, इतने बड़े पैमाने पर। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, याद रखना, एक डॉक्टर के रूप में आम जनमानस आपके प्रति बड़ा श्रद्धा और सम्मान का भाव रखती है। और श्रद्धा और सम्मान के भाव को बड़ी मेहनत के साथ संजोए रखने की आवश्यकता है, उसके लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कोई व्यक्ति जब कहीं तनाव से पीड़ित होता है और गुस्से में होगा, उसके परिवार का सदस्य बीमार है, बहुत सारे लोगों का एकमात्र पुत्र होता है, बहुत सारे परिवारों का परिवार का अभिभावक बीमार होता है, उसके तनाव की कल्पना कर सकते हैं। यद्यपि सरकार ने आज बहुत सारी सुविधाएं दी हैं,
आयुष्मान के कार्ड की सुविधा दी है। 5 करोड़ 11 लाख लोग उत्तर प्रदेश में आच्छादित हैं इस समय आयुष्मान कार्ड की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा से। मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वास्थ्य सुविधा के लिए मैंने स्वयं 1,88,000 लोगों को धनराशि उनके स्वास्थ्य के उपचार के लिए उपलब्ध करवाई है। कोई संकोच नहीं होता कि नहीं उसको मिलना चाहिए, क्योंकि जिससे उसकी जान को बचाया जा सके। लगातार हम पैसा देते हैं, लगातार धनराशि उपलब्ध करवा रहे हैं। पैसे आज उपचार के लिए कम नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की अपनी समस्याएं होती हैं। आज आप देखते होंगे जब पहले लोग टेम्पो से और जीप से यहां पेशेंट लेकर के आते थे, आज 108 की एम्बुलेंस किसी भी जिले से यहां लेकर के आती है और उसको यहां पे बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास होते हैं। लेकिन आपकी सेवा, कितनी भी मेहनत आप करें, कितने भी परिश्रम करें, और आपके सारे अच्छे कार्य तब धूमिल हो जाते हैं जब किसी मरीज के साथ या मरीज के अटेंडेंट के साथ कोई मारपीट की घटना घटित होती है। बाहर पब्लिक में बड़ी अनास्था का भाव पैदा होता है, बड़ी अश्रद्धा का भाव पैदा होता है, खिन्नता देखने को मिलती है। लोगों के मन में इस बात की बातें देखने को मिलती है, देखिए क्या है, डॉक्टर क्या कर रहे हैं। सब हमारा पेशेंस हमारी पहचान बननी चाहिए, डॉक्टर की पहचान बननी चाहिए। क्योंकि अगर धैर्य खोएगा, अगर आप कार्य करने की स्थिति में नहीं है, तब तो फिर पता लगा कि अचानक आपका पेशेंस जवाब दिया और ओटी पे लेटा हुआ पेशेंट के प्रति कोई ऐसी स्थिति हो गई, क्या होगा वहां पर? वो हमारी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। और इसीलिए मैं कहूंगा कि हमारा उसके प्रति सद्भावना होनी चाहिए। एक आपकी प्यार की बोल उसके जीवन में नया परिवर्तन दे सकती है, उसको नया जीवन जीने के लिए आगे बढ़ा सकती है। और पिछले 7 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर जो कार्य हुए हैं, यहां पर हमारे विधायक ने भी आपके सामने कहा, इंसेफ्लाइटिस की भी उन्होंने चर्चा की। आज पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया गया। आज स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तैनाती करने के लिए जिले स्तर पर ही कमेटी उनका सिलेक्शन कर सकती है, इसकी भी स्वतंत्रता दी है। वॉक इन इंटरव्यू की व्यवस्था, आप आइए, इंटरव्यू दीजिए, नियुक्ति पाइए। मुझे लगता है कि डॉक्टर को ही यह सुविधा प्राप्त हुई है, अन्य सर्विसेज में नहीं अभी ये सुविधा है। और मुझे लगता है इस सुविधा का लाभ लेना चाहिए, इसके लिए हमने अपने आप को तैयार करना चाहिए। यूपी जैसा राज्य, आप सोचिए, पहले गोरखपुर मंडल में 4 जिले, कोई मेडिकल कॉलेज, अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। बस्ती जिले में, बस्ती कमिश्नरी में 3 जिले, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। देवीपाटन कमिश्नरी में 4 जिले, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। आजमगढ़ कमिश्नरी में 3 जिले, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। अयोध्या कमिश्नरी में 5 जिले, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। और आज अगर मैं गिनाना शुरू करूं, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में हम लोग एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी हॉस्पिटल बन चुका है, आगे के कार्यक्रम चल रहे हैं। अयोध्या में मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज, रायबरेली में एम्स, अमेठी में मेडिकल कॉलेज, यानी आप देख सकते हैं एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो चुकी है। आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज, बलिया में भी प्रक्रियाधीन है, और महाराजगंज का पीपीपी मोड पर जो मेडिकल कॉलेज है, इस बार उसमें भी प्रवेश हो रहे हैं, यानी महाराजगंज जिला भी इस श्रेणी में खड़ा हो चुका है। शामली और संभल में भी मेडिकल कॉलेज में इस मान्यता में पीपीपी बोर्ड पर जो नया मेडिकल कॉलेज बने हैं, यहां पर अब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में इस बार यहां पर भी लोग प्रवेश लेंगे, बच्चे प्रवेश लेंगे।
यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है। स्वाभाविक रूप से अकेले उत्तर प्रदेश में इस वर्ष लगभग 10,500 से अधिक एमबीबीएस की सीट्स पे एडमिशन होने हैं। याद करिए, 10,500 से अधिक। एक नई, यानी हम डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं और उस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं वह सचमुच बहुत ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता इसके लिए। लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त करना उसका अधिकार है और आज उस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है। इन स्थितियों में आज जब हम लोग यहां पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हैं, जहां मेडिकल कॉलेज नए बन रहे हैं, वहां तो हम सुविधाओं से उसको पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन पुराने मेडिकल कॉलेजेस को भी सुविधाओं से आच्छादित करना है। जैसे आज यहां पे हम लोग आए थे, बर्न यूनिट का आज यहां पर लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सीटी स्कैन की मशीन का भी शुभारंभ हुआ। नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट लैब की स्थापना और उसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज यहां पे संपन्न हुआ। लिथोट्रिप्सी मशीन का भी आज शुभारंभ हो रहा है। फार्मेसी कॉलेज के विस्तार के कार्यक्रम को भी आज यहां पे उसके निर्माण कार्य का लोकार्पण हुआ है। जेनेटिक मेडिसिन की ओपीडी, पीडियाट्रिक्स एवं ऑर्थोपेडिक ओपीडी का शुभारंभ, माइक्रोबायोलॉजी विभाग में सैंपल कलेक्शन सेंटर की स्थापना, पैथोलॉजी विभाग में फुली ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेस, फुली ऑटोमेटेड यूरिन एनालाइजर, 5 पार्ट सीमेक्स सीबीसी एनालाइजर और न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी के हार्मोन ट्यूमर नेकर डिटेक्शन की एनआईटी मशीन की स्थापना का कार्य भी आज यहां पर का शुभारंभ हो रहा है। मिल्क बैंक का शुभारंभ भी आज यहां पर हुआ है और शिलान्यास के लिए नर्सेज हॉस्टल यहां पे 100 सीटेड, इसके लिए भी 30 करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं। ये सभी चीजें आज यहां पर उपलब्ध कराई गई हैं। आज इसी का परिणाम है प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाएं। देखिए, मेरा मानना है हम कुछ भी करें, रिजल्ट क्या है, अंततः हमारा रिजल्ट क्या है, और रिजल्ट की तरफ जब हम आते हैं तो मैं अपना आकलन स्वयं नहीं कर सकता, हमारी स्वयं की एजेंसी नहीं कर सकती है। नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट इस बारे में बताती हैं। अगर मैं इस ओर ध्यान उपलब्ध कराऊं तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम इस समय की बात को देखें तो 2011 से 14 के बीच में 285 जो मातृ मृत्यु दर थी, वह आज के समय में लगभग 150 से लेकर 165 के बीच में है। कितनी गिरावट आई है, 285 से घट करके लगभग 150 से 165 के बीच में, 150 से 165 के बीच में। ऐसे ही शिशु मृत्यु दर जो हुई है उसमें कमी आई है। यह पहले जो 57 प्रति हजार थी, आज वह घट करके 30 से लेकर 35 प्रति हजार आती है। ये दिखाता है कि हमारे प्रयास एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमें इस दिशा में निरंतर आगे कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। अपने आप को हमेशा, कहीं पे नई तकनीक है, कहीं कुछ नया, कुछ शोध हुआ है, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए, और नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आई है इसके अंतर्गत तो इस प्रकार की तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में सरकार के स्तर पर प्रयास प्रारंभ हुए हैं। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज को ये 55 करोड़ रुपए से अधिक की जो परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज की सेवाओं को और बेहतर करने में इससे मदद मिलेगी और बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक अच्छे स्वास्थ्य केंद्र के रूप में, चिकित्सा शिक्षा के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में अपने आप को स्थापित करके एक
लोगों के सामने अपनी अलग छाप छोड़ेगा, इस विश्वास के साथ आज मैं एमबीबीएस फाइनल ईयर्स के और पैरामेडिकल के फाइनल ईयर्स के जितने भी छात्र यहां पर आए हैं, जिन्हें स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत एक टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। मेडिकल कॉलेज को इन सुविधाओं के लिए बधाई देता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता, गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता जो इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने वाली है, उन सबको भी मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज आज अपनी बेहतरीन सुविधाओं के माध्यम से आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक मानक तय करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। तो गोरखपुर से आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को बड़ी सौगात दी है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बड़े ऐलान भी किए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।